क्या आपको पता है कि पानी, हवा और हम सब छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं और इन्हें हम मॉलिक्यूल कहते हैं, यानी कि अणु कहते हैं। आज मैं आपको मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट इतना सिंपल बना दूंगी कि कभी आप नहीं भूलेंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल डिजिटल अध्यापिका पर। आज हम आपको बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉलिक्यूल के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको एटम, मैटर के बारे में बताया था और मैंने ये कहा था नेक्स्ट वीडियो में मैं मॉलिक्यूल यानी कि अणु के बारे में आपको एक अच्छी सी टॉपिक पे वीडियो दूंगी। तो जानते हैं हम व्हाट इज़ मॉलिक्यूल यानी कि अणु क्या है। तो सबसे पहले मैं इसकी डिफिनेशन आप लोग को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ। ए मॉलिक्यूल मेनी कॉन्सिस्ट ऑफ 2 आइटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर मेनी आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो ये थी मेरी डिफिनेशन मॉलिक्यूल के बारे में। और हिंदी में अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा हिस्सा होता है जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करता है। जैसे कि आप मेरे बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल भी दे रखा है समझने के लिए। H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल, O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये हमारे एग्जांपल हैं। और अगर हम बात करें अणु कितने प्रकार के होते हैं, मॉलिक्यूल की क्या पार्ट है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु के 2 प्रकार होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहला है एलिमेंट मॉलिक्यूल्स, दूसरा है हमारा कंपाउंड मॉलिक्यूल्स। यानी कि एलिमेंट मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, मेड ऑफ द सेम टाइप्स ऑफ आइटम। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं O2 यानी कि ऑक्सीजन है, N2 यानी नाइट्रोजन है। और कंपाउंड मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूँ तो मेड ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। यानी कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं बोर्ड पर H2O यानी वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो एलिमेंट मॉलिक्यूल्स कैसे हम पहचानेंगे और कंपाउंड मॉलिक्यूल्स कैसे हम जानेंगे कि ये कंपाउंड है और ये एलिमेंट है। एक एक नंबर के क्वेश्चन जरूर एग्ज़ाम में आते हैं। आप चाहे बोर्ड एग्ज़ाम में हो या किसी भी लाइन में एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पे एक एक नंबर के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं कि आप एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स कौन से हैं और कंपाउंड मॉलिक्यूल्स है। तो आपको मैं एक ट्रिक बता देना चाहती हूँ कि कैसे आप पहचानेंगे। तो आप देख सकते हैं O2N2 लिखा हुआ है, यहाँ पर आप H2 भी कर सकते हैं और भी एग्जांपल के तौर पे कोई भी वर्ड ले सकते हैं। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि क्या सेम हो रहा है, क्या कॉमन चीज़ हो रही है, क्या सेम मैच कर रही है। O2 सेम है, N2 सेम है, H2 भी सेम है। तो यानी कि अगर 2 2 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये एलिमेंट मॉलिक्यूल्स है। ठीक है। अगर हम डेली लाइफ की अगर हम बात करें तो क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में एग्जांपल के तौर पर, तो आप देख सकते हैं वाटर भी हम यूज़ करते हैं। गर्मी आ गई है, गर्मी के दिनों में लोग धूप से आते हैं और वीकनेस महसूस करते हैं तो अपना ड्रिंक लेते हैं, ग्लूकोज भी पीते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन तो हमारे सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है, हर किसी इंसान को ज़रूरी होती है। जो लिविंग थिंग चीज़ें होती हैं उनको ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो एग्जांपल डेली लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो एक ये हाईलाइट पॉइंट्स है वाटर H2O यानी कि एसेंशियल फॉर लाइफ। पानी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है पीने के लिए। अब ग्लूकोज़ की मैं बात करूँ तो एनर्जी सोर्स, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया कि गर्मी के दिन आ रहे हैं और एनर्जी लेवल हमारा कम हो जाता है तो हम ग्लूकोज़ पीते हैं। हर घर में आजकल दिया जा रहा होगा। फिलहाल ये फनी था, कोई बात नहीं, आते हैं हम अपने टॉपिक पे। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो ये भी है जो हमारी लाइफ में एक डेली लाइफ का हिस्सा है। अगर हम बात करें, पिछले वीडियो में मैंने आइटम के बारे में बताया था, यहाँ पे भी थोड़ा सा मैंने डिफरेंट आइटम मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया है, जिसमें आइटम सिंगल पार्टिकल्स है और मॉलिक्यूल्स आइटम ऑफ ग्रुप यानी कि आइटम का ग्रुप होता है। तो अगर हम एक हाईलाइट नोट्स इसमें लिख देते हैं पेपर के टाइम में तो बहुत एक हाईलाइट पॉइंट बन जाता है। तो नोट में हम ये लिख सकते हैं आइटम मतलब सिंगल पार्टिकल और मॉलिक्यूल्स आइटम ऑफ ग्रुप, यानी कि हिंदी वर्जन में अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो आइटम अकेला होता है, मॉलिक्यूल्स एक टीम होती है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये हम कह सकते हैं। तो अगर हम मॉलिक्यूल्स की साइज़ की बात करें तो मॉलिक्यूल साइज़ की में भी 2 तरीके से होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो H2O2 है, आप मेरे बोर्ड में देख सकते हैं, मैंने मेंशन कर रखा है H2O2। और लार्ज मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो DNA प्रोटीन। तो आप यहाँ पे एक वर्ड देख रहे होंगे लार्ज मॉलिक्यूल्स में DNA है। DNA एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारी लाइफ का है, जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है हमारा देखा जाए तो उसी में हम DNA के बारे में
बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डीएनए के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगी, डीएनए क्या है, कैसे है, किस तरीके से, उसके बारे में आपको फुल डिटेल्स वहाँ पे प्रिपरेशन के लिए मिलेगी। फ़िलहाल ये था बायोलॉजी। फ़िलहाल हम आते हैं केमिस्ट्री पर रिटर्न, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल के बारे में जानते हैं। तो आते हैं मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जहाँ प्रॉपर्टीज़ के बारे में दिया गया है डिफाइंड बाय द टाइप्स ऑफ आइटम एंड बॉन्ड प्रेजेंट। मतलब यहाँ पे जो आइटम्स होते हैं अलग अलग, वो बॉन्ड प्रेजेंट करते हैं, बनाते हैं। अब बॉन्ड कैसे बनता है, रिएक्शंस कैसे बनते हैं, किस तरीके से हमारे सारा रिएक्शंस होते हैं केमिस्ट्री में, ये सब भी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको धीरे धीरे करके एक एक वीडियो बना के आपको रिप्रेजेंट करती रहूँगी। फिलहाल डिटरमाइंस फिजिकल स्टेट, कलर, रिएक्टिविटी एंड बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट, ये भी एक प्रॉपर्टीज़ है। तो डिटरमाइन फिजिकल स्टेट, कलर, एक्टिविटी, यानी कि यहाँ बॉइलिंग भी होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी होती है, फिजिकल स्टेट भी होती है। तो आज हमने सीखा मॉलिक्यूल्स क्या होता है, उसे के टाइप्स और एटम्स के डिफरेंस के बारे में। तो अगर आप किसी भी लाइन में हो, यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम में हो, चाहे हाई स्कूल में हो या इंटर यानी 11 या 12 यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई, एनसीईआरटी, किसी भी लेवल्स में हो, तो आपको ये एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? आपको पूछा जा रहा है कि आपको मॉलिक्यूल्स क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, इस डेली लाइफ का क्या है, डिफरेंट आइटम मॉलिक्यूल्स या इसमें नोट्स हाईलाइट भी आप कर सकते हैं, साइज़ के बारे में, प्रॉपर्टीज़, यानी कि आपको फुल मॉलिक्यूल्स का एक पूरा मैंने कम टाइम में ही आपको पूरा डिटेल दे दी है। तो आप जब भी इसको आप एग्ज़ाम में आता है और आप इन्हें ये चीज़ आपने वहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी, लिख दी, तो आपको फुल मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता है। तो फिलहाल अगर आपको ऐसे ही इजी कॉन्सेप्ट चाहिए तो केमिस्ट्री के, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।